हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज के इस वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर 4 वैद्युत धारिता को, जो कि इस लेसन को एकदम शुरुआत से बेसिक से बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों केयरफुली पढ़ना, ध्यान देते रहना और नोट करते रहना। जितने भी पॉइंट्स लिखवाएं या समझाएं आप इन्हें जरूर नोट करना। आज नए लेसन की शुरुआत है, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वैद्युत धारिता की अभिधारणा क्या है या क्या होती है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। तो बच्चों वैद्युत धारिता क्या होती है, इस पर ध्यान देंगे। तो बच्चों वैद्युत धारिता किसी वस्तु की आवेश ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता होती है, जिसे हम वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है वह किस सीमा तक वैद्युत आवेश को ग्रहण कर सकती है, वह अधिकतम सीमा ही उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाती है। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश के अनुपात में उसका विभव भी बढ़ता जाता है। हम मान लेते हैं यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q है तथा उसका विभव V है, तब क्या होगा। तो यदि बच्चों यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q कूलॉम है तथा विभव V है, तो हमने क्या लिख लिया कि यदि कोई मान लिया चालक है जिसको Q कूलॉम आवेश दिया गया है और हमने बताया कि आवेश के अनुपात में उसका वैद्युत विभव भी बढ़ता जाता है, तो वो V है। तब क्या होगा कि ये दिया गया आवेश Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा V के। जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश के अनुपात में वैद्युत विभव भी बढ़ता जाता है। हमने माना चालक को दिया गया आवेश Q कूलॉम है तथा विभव V है, तब क्या होगा बच्चों, Q अनुक्रमानुपाती होगा V के। अब हम अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो बराबर आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट C लगा लेंगे और V। तो यहां से आ गया Q इज इक्वल CV। जहां बच्चों C एक नियतांक है। क्या है बच्चों, C एक नियतांक है जिसे हम वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि किसी चालक को Q कूलॉम आवेश दोगे तब वो उस चालक पर V विभव बढ़ता जाएगा, यानी कि Q अनुक्रमानुपाती होगा V। और यदि हम अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो बराबर आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है, और यही कांस्टेंट चालक की वैद्युत धारिता है। यानी कि अतः चालक की धारिता बच्चों यहां से C इज इक्वल Q अपॉन V हो जाएगा। यानी कि धारिता क्या आएगी, C इज इक्वल Q अपॉन V। ध्यान से समझना बच्चों, किसी भी वस्तु की वैद्युत धारिता उस वस्तु द्वारा आवेश को ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता होती है। यदि हम मान लेते हैं कि किसी चालक को Q कूलॉम आवेश दिया गया है तो उसी के अनुपात में उसका विभव भी बढ़ता जाता है, तो हम मान लेंगे V है। तब क्या होगा बच्चों, Q अनुक्रमानुपाती हो जाएगा V के, और अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा C, और इसी कांस्टेंट को हम वैद्युत धारिता कहते हैं, जो कि हो जाएगा C इज इक्वल Q अपॉन V। वैद्युत धारिता का बच्चों मात्रक यहां से आ जाएगा कूलॉम प्रति वोल्ट। ये कैसे आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि Q का मात्रक कूलॉम है और विभव का मात्रक वोल्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, C का मात्रक कूलॉम प्रति वोल्ट हो जाएगा। और इसके अलावा होता है इसका मात्रक फैराड होता है।
अभी हम फैरेड के बारे में डिटेल्स में समझेंगे, उससे पहले हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि यदि चालक को आवेश हम 1 कूलाम देते हैं, तब मान लेते हैं कि V का मान भी 1 है। यदि चालक में विभव कितना हो बच्चों, 1 हो, यदि V बराबर 1 हो, तब बेटा इस इक्वेशन से C बराबर क्या आ जाएगा, तब C इज इक्वल Q आ जाएगा। यहां पर V का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा C इज इक्वल Q, यानी कि यदि चालक पर विभव का मान 1 हो तब वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है, यानी कि चालक को दिए गए आवेश के द्वारा केवल 1 वोल्ट का विभव ही उत्पन्न होता है, उसे हम वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि ध्यान रखना, जब V का मान 1 होगा तब बच्चों चालक को दिया गया आवेश ही उसकी वैद्युत धारिता होगी, अतः C बराबर Q के हो जाएगा। इसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं कि फैरेड क्या है। फैरेड की परिभाषा को समझ लेते हैं। फैरेड की परिभाषा, फैरेड की परिभाषा, ये बच्चों पेपर में कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि फैरेड की परिभाषा क्या है, फैरेड क्या है। तब बच्चों ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन 1 मान लेना, ये क्वेश्चन 1 है, C इज इक्वल Q अपॉन V। हम फैरेड की डेफिनेशन यदि निकालना चाहते हैं तो हमें क्या होगा, देना होगा, चालक को जो आवेश दिया गया है वो 1 वोल्ट देना होगा, तथा साथ ही उसके विभव में परिवर्तन भी 1 ही वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी। तो हम मान लेंगे कि यदि चालक को दिया गया आवेश Q इज इक्वल 1 है तथा विभव V बराबर भी 1 है, तब धारिता क्या होगी बच्चों, धारिता इस इक्वेशन से आ जाएगी C इज इक्वल 1 अपॉन 1, यानी कि 1 फैरेड। यहां से हमें समझ में आ गया कि 1 फैरेड धारिता क्या होती है। जब किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है तथा उसका विभव में परिवर्तन भी 1 वोल्ट ही होता है, तब जो चालक की धारिता होती है वो 1 फैरेड होती है। यानी कि 1 फैरेड धारिता क्या होगी, जब चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाएगा तथा उसके साथ ही विभव 1 वोल्ट होगा, तब चालक की जो धारिता होगी वो 1 फैरेड होगी। वैद्युत धारिता की बच्चों जो फैरेड इकाई है ये बहुत बड़ी इकाई है। वैद्युत धारिता छोटे पैमानों में भी होती है और छोटे पैमानों में वैद्युत धारिता माइक्रोफैरेड तथा पिकोफैरेड में भी होती है, जो कि बहुत छोटे मात्रक हैं। ध्यान देना बच्चों, 1 माइक्रोफैरेड, इसको सिंबल में लिखेंगे तो माइक्रो का सिंबल बनाएंगे और फैरेड के लिए F लिख लेंगे। तो 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल होता है 10 की घात -6 फैरेड। साथ ही बच्चों ध्यान रखना, 1 पिकोफैरेड, PF, या इसी को बच्चों माइक्रो F लिख सकते हैं। यानी कि 1 पिकोफैरेड को हम PF या माइक्रो फैरेड लिख सकते हैं, इज इक्वल होता है 10 की घात -12 फैरेड। ये मात्रक धारिता के बहुत ही छोटे होते हैं और जो फैरेड है वो बहुत ही बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इनको विशेष रूप से ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी धारिता जो दी होगी वो माइक्रो फैरेड में दी होगी या पिको फैरेड में दी होगी, तो इन्हें हम चेंज कर लेंगे फैरेड में। यानी कि हम ध्यान रखेंगे कि 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल होता है 10 की घात -6 फैरेड तथा 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 की घात -12 फैरेड के। तो विशेष ध्यान रखना। तो बच्चों यहां पर हमने सीखा कि वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और साथ ही बात कर ली इसकी यूनिट की। एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड होता है और फैरेड जो है इसका बहुत ही बड़ा मात्रक है। तो ये धारिता जो है छोटे पैमानों में भी होती है और छोटे पैमानों में कौन कौन से पैमाने हैं, माइक्रो फैरेड तथा पिको फैरेड है।
1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड के, और 1 माइक्रोफैरड या पिकोफैरड बराबर होगा 10⁻12 फैरड के। सो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा। हमने यहां पर मात्रक की बात करी है, साथ ही हम बात कर लेंगे कि वैद्युत धारिता की डायमेंशन क्या होती है। तो बच्चों इसको हम साफ किए दे रहे हैं। वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र, यानी कि इसका विमा क्या होगी, वैद्युत धारिता की विमा क्या होगी, साथ ही हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों वैद्युत धारिता की विमा निकालने के लिए सर्वप्रथम हम वैद्युत धारिता का मात्रक लिखेंगे। तो वैद्युत धारिता C इज इक्वल क्या बच्चों लिखा था, Q/V आया था। यहां से धारिता का मात्रक लिख लेंगे हम। तो धारिता का मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा, Q का रखेंगे तो कूलाम होता है, और वोल्ट का यानी कि विभव का मात्रक क्या होगा बच्चों, वोल्ट होता है। इसके अलावा V बराबर W/Q वैद्युत विभव की परिभाषा से, तो वहां से मात्रक हम रख लेंगे। तो W का बच्चों जूल होता है बटे आवेश का कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम रख लेंगे V का मात्रक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कूलाम का स्क्वायर बटे जूल। अब ध्यान देना बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत पहले आपको कुछ विमाएं बताई थी, जैसे कूलाम की विमा क्या होती है हमने AT बताया था, साथ में हमने न्यूटन बल की विमा बताई थी ML_T-2, और साथ में जूल की विमा भी बताई थी ML2T-2। तो ये कुछ विमाएं हम याद रखेंगे जिन्हें यहां हम रख देंगे और विमा आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों कूलाम की विमा AT होती है जिसका हम स्क्वायर कर देंगे अपॉन जूल की विमा ML2T-2। ये सारे मान नीचे से ऊपर ले जाएंगे जो कि गुणे में जाएंगे, तो इनकी पावर जो है चेंज हो जाएंगी। पावर क्या चेंज हो जाएंगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो ऊपर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा A²T² और ये हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻⁻2 और t⁻+2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m⁻⁻1 l⁻⁻2, t की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो t⁻4 हो जाएगी और ये a⁻2। यानी कि वैद्युत धारिता की जो विमा है, धारिता की विमा वो क्या है बच्चों, m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 a⁻2 है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा इस वीडियो में वैद्युत धारिता क्या है, इसकी अभिधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, साथ ही हमने पढ़ा इसका मात्रक क्या होता है और साथ में पढ़ लिया इसकी विमा क्या है। संभवतः बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ कारणवश बच्चों क्लास थोड़ी डिस्टर्ब रही, संभवतः भविष्य में आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, आपको एवरीडे क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे द्वारा। आप अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस 930 पर पूरे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।